नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल किताज कोचिंग में। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए बहुत ही यूज़फुल कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। हमने पॉलिटिकल साइंस की एक पूरी लेक्चर सीरीज़ शुरू की है। उसी सीरीज़ का अगला लेक्चर हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे लेक्चर को अच्छे से सुन लेंगे तो गारंटी है कि पॉलिटिकल साइंस का एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी संसद के बारे में। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। संसद के किसी भी सदस्य द्वारा कोई कानून बिल के रूप में संसद में पेश किया जाता है। फिर ये बिल दोनों सदनों से बहुमत द्वारा पास करवाया जाता है। अगर दोनों सदनों द्वारा ये बिल पास हो जाता है तो ये बिल राष्ट्रपति के पास जाता है साइन के लिए। अगर राष्ट्रपति इस बिल से सहमत हों तो वह बिल पर साइन करते हैं और तब जाकर ये बिल कानून बनता है। मतलब हमारे देश में कानून बनाने के लिए पहले किसी बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाना पड़ता है। उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर दे तो वह बिल कानून बनता है। अब हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले राज्यसभा। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250 होते हैं। इनमें से 238 सदस्य का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। मतलब जो हमारे राज्य के एमएलए या विधायक होते हैं वह इन सदस्यों का चुनाव करते हैं। सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया है। मतलब जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उसे राज्यसभा में ज़्यादा सीटें और जिस राज्य की जनसंख्या कम है उसे राज्यसभा में कम सीटें दी गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अभी तक सिर्फ दिल्ली एंड पौंडीचेरी को ही राज्यसभा में सीटें दी गई थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद अब इन केंद्र शासित प्रदेशों का नाम भी इसमें जुड़ गया है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति किसी को भी नामित कर दे। राष्ट्रपति उन लोगों को ही नामित कर सकता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा का विशेष ज्ञान प्राप्त हो। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा के टोटल 552 सदस्य होते हैं, मतलब 552। इनमें से 530 सदस्य राज्यों में से सीधे चुने जाते हैं। मतलब इन सदस्यों का चुनाव सीधे आम नागरिकों द्वारा किया जाता है। जब देश में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है तो सभी राज्यों में सांसदों के लिए चुनाव होता है। जो सांसद इन चुनावों में विजेता होते हैं वही सांसद लोकसभा के सदस्य कहलाते हैं और यही सांसद मिलकर अपने में से किसी को प्रधानमंत्री चुनते हैं। मतलब जिस पार्टी के सांसद ज़्यादा विजेता होते हैं उसी पार्टी का प्रधानमंत्री हमारे देश में बनता है। 20 सदस्यों का चुनाव केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। जैसे राज्यों में 530 सदस्यों के लिए चुनाव होता है, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेशों में भी इन 20 सदस्यों का चुनाव होता है। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में भी नामित किए जाते हैं। ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित होने चाहिए, लेकिन अभी इसको समाप्त कर दिया गया है, तो फिलहाल लोकसभा में कोई भी नामित सदस्य नहीं होता। अब तक राज्यसभा एंड लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें यूपी या उत्तर प्रदेश की हैं। लोकसभा में यूपी की 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। अब बात करते हैं दोनों सदनों की अवधि। पहले राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष तक होती है। हर 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। ये नए सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहते हैं और इस तरह ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। लोकसभा की अवधि। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष की होती है, लेकिन इसे इससे पहले भी ख़त्म किया जा सकता है। मतलब 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब हम देखते हैं संसद सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें होना जरूरी है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, आयु। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। शपथ ग्रहण।
तीसरी शर्त है शपथ ग्रहण करने की। राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनने से पहले उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष एक शपथ ग्रहण करनी होती है। चौथी शर्त है अन्य कोई शर्त भी हो सकती है संसद द्वारा निर्धारित की गई। अब हम देखते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को किन किन आधारों पर उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। पहली शर्त है लाभ का पद। अगर कोई अपनी कंपनी या कोई अपना व्यापार कर रहा है जिससे उसको लाभ हो रहा है तो इस आधार पर उसको संसद की सदस्य छोड़नी पड़ेगी। दूसरी है विकृत, तीसरी है दिवालिया और चौथी है विधि द्वारा निर्हित, मतलब उसको किसी विधि या किसी कानून के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन इन चारों शर्तों में जो अंतिम फैसला है वो राष्ट्रपति देता है और राष्ट्रपति इसका फैसला चुनाव आयोग से राय लेकर ही देता है। पांचवी शर्त है दल बदल के आधार पर, मतलब मान लीजिए कोई बीजेपी से सांसद चुना गया, कांग्रेस पार्टी ने उसे रिश्वत दी या कोई भी बड़ी ऑफर देकर बोला कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको सब कुछ दे देंगे, तो अगर वो सांसद कांग्रेस में जाता है तो वह सांसद नहीं रहेगा, मतलब उसे संसद की सदस्य छोड़नी पड़ेगी। लेकिन इस केस में जो अंतिम डिसीजन देता है वह राष्ट्रपति नहीं होता। इस मैटर में अगर कोई लोकसभा में दल बदलता है तो अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर करता है, और अगर राज्यसभा में कोई ऐसा करता है तो अंतिम फैसला राज्यसभा के सभापति करते हैं। ये याद रखने वाली बातें, ध्यान देना। सांसद चुने जाने के बाद सभी सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाती है और ये शपथ राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण करवाई जाती है। वेतन एंड भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, मतलब यही हुआ कि वह खुद ही अपने वेतन एंड भत्ते निर्धारित कर लेते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर को देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर में हम संसद के बारे में और पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जय हिंद।